नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक के द्वारा अभी साइट पर अर्थात आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लिए या अर्थात आर्ट्स के लिए मॉडल सेट जारी किया गया। तो सभी विषय के लिए जारी किया गया। तो आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 2 लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाली है वह 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। और मैं इसके बारे में कुछ रूल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम होगा फुल 40 मार्क्स का होगा और सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया और गलत प्रश्न के लिए अंक नहीं काटेंगे, अर्थात आप 40 में 40 टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें रूल है। ये बहुत ही अच्छा रूल है और इसमें समय जो दिया जाएगा कुल 90 मिनट दिया जाएगा, अर्थात 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, ऑपरेशन भी करूँगा और कुछ ईजी क्वेश्चन को डायरेक्टली वे में बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों को, ध्यान से देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ होता था। तो मैं इसका आंसर सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा तांबा। अर्थात दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो दर्पण जो होता था ना, वह तांबा का बना होता था। अब मैं यहाँ से कुछ ऑपरेशन करता हूँ, क्योंकि बिना ऑपरेशन का आप लोगों को भी बढ़िया नहीं लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में लेके चलता हूँ। सिंधु सभ्यता क्या थी और क्या नहीं थी। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम जो किया गया था वह कारण 14 के आधार पर किया गया था और इसका जो सेशन काल था वह 1500 BC से लेकर 1750 BC तक था। ये आप लोग माइंड में क्लोज रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो नाम प्रयोग किया गया था वह जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नाम प्रदर्शित किया था, अर्थात यूज किया था। और स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। तो इतना आप लोग माइंड में रख सकते हैं इस चीज़ को। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका था, तांबा का। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में, देखिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़रूरी आप लोगों को फोकस करना। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की। तो ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। तो इसकी जो पहचान जो किया गया दोस्तों, वह जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, अर्थात इसका जो आंसर होगा जॉन मार्शल के द्वारा, अर्थात जॉन मार्शल के द्वारा इसकी पहचान की गई थी। अब मैं इसके बारे में बता दिया था पहले ही। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने ही इसका पहचान भी किया था, अर्थात पशुपति शिव जो थे ना, उसका पहचान भी इन्होंने ही किया था। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी लेके चलता हूँ। देखिएगा, उसकी जो पहचान की बात की जाए तो देखिए इसमें कि आप लोग इस चीज़ को और भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य विशेषता था ना, वह नगर नियोजन था। इस चीज़ को अगर आप लोग माइंड में रखिएगा, उसका मुख्य जो विशेषता था नगर नियोजन था। अब इसके साथ साथ याद रखिएगा आप लोग, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वह मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो था। और कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों का निशान मिले थे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। हड़प्पा को गेटवे शहर भी कहते हैं। अगर जो क्वेश्चन अगर पूछता आप लोगों को दोस्तों कि हड़प्पा को क्या कहते हैं, तो हड़प्पा को गेटवे शहर भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या था, देखिए इसका राइट आंसर जॉन मार्शल है। क्लियर है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर हुआ मोहनजोदड़ो है। तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा। मैं इसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दे देता हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत होती है उसे बोलते हैं महान स्नागर। महान स्नागर यानी कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत जो होती है ना, तो उसको बोलते हैं महान स्नागर, यानी कि सबसे बड़ी स्थल यही इसी को कहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग स्नान करते थे। क्लियर है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो में लगभग 7 बार बाढ़ आया था। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। और इसका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी इसका याद रखिए एरिया था। ठीक है। और इसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ। और सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का जो मुख्य स्रोत था वह पुरातात्विक स्रोत था। पुरातात्विक स्रोत इसे हम लोग मानते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस चीज़ को एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्वास्तिक का जो प्रयोग करते, देखिए अर्थात स्वास्तिक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को आप लोग देखे होंगे, यानी जो स्वास्तिक का जो लोग प्रयोग करते हैं ना, उसमें सबसे पहले स्वास्तिक का जो प्रमाण जो मिला था यह मोहनजोदड़ो में ही मिला था। इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन आता है स्वास्तिक का सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी कौन है, मोहनजोदड़ो है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा
राजधानी कहा था। ठीक है, चलिए इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और यहाँ के लोग ना मातृ देवी की पूजा करते थे, और इसका जो मुख्य व्यवसाय जो होता था वह कृषि होता था। कृषि में भी गेहूँ और जौ होता था, और इसका लिपि होते थे पिक्टोग्राफ अर्थात भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्या लिखा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हल का जो प्रमाण जो प्राप्त हुआ दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ये आप लोग माइंड में इसका आंसर रखिएगा, यानी हल का जो प्रमाण जो हुआ था कालीबंगा से। अब देखिए कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों का भी निशान मिला है। यहाँ पे ही ऊँट की, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऊँट की हड्डियों का भी निशान कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से। ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्लियर हो रहा होगा आप लोग जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्या लिख रहा है दोस्तों, देखिए क्या लिख रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की जो दूरी है वह 683 किलोमीटर है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 683 किलोमीटर है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, 683 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा आप लोग। क्लियर है? अब मैं इसका क्षेत्रफल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले देखिए इसका मैं डायरेक्शन की ओर में बताता हूँ। देखिए आप लोग डायरेक्शन पढ़े हैं NEWS, देखिए NEWS ये आप लोग जानते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के यानी कि सबसे उत्तर में जो जगह है उससे हम लोग बोलते हैं जम्मू, और ये जो ना मांडा इससे बोलते हैं। क्लियर है? यानी मांडा की ओर है, मांडा। क्लियर है? अब अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में आलमगीर है, आलमगीर जो कि यूपी में पड़ता है दोस्तों। क्लियर है? साउथ में बात की जाए तो साउथ में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब वेस्ट में बात की जाए ना तो मकरान अर्थात सुतकांगडोर बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है? तो एक्सप्लेनेशन में ही मैंने बता दिया था। तो जो जुड़वा राजधानी है ना वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब बोलेगा इन्हें जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन मैंने बता दिया था। तो स्टुअर्ट पिगट ने, फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिए स्टुअर्ट पिगट ने इसे हड़प्पा यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने। चलिए पूरे एक्सप्लेनेशन को माइंड में रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों सेल खड़ी होगा। क्या होगा इसका? सेल खड़ी, अर्थात सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है आपका मुद्राओं के निर्माण के लिए। ठीक है, मुद्राओं के निर्माण के लिए, और लोहा का तो प्रयोग ही नहीं किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह आपका ना तो इनमें से वह ना तो राजतंत्र था, ना ही लोकतंत्र था, ना ही नगर पालिका, यानी इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। या मैंने इससे पहले वीडियो में एक बनाया, उसमें पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ। हड़प्पा स्थलों में क्या लिखा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो अभी तक जो प्राप्ति नहीं हुआ लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अगर साइंस के टर्म में बोले लोहा का संकेत क्या होता है, इससे बोलते हैं Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की उसके बारे में पढ़ता हूँ। तो देखिए इसके बारे में मैं यहाँ पे दोस्तों आप इसमें माइंड में याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में याद रखें भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण जो ना, अगर चांदी की बात करें ना तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ था। इसे भी आप लोग माइंड में रखिएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो शिलालेख है, यानी शिलालेख मुहरों पर मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? शिलालेख मुहरों पर मिलता है, जो कि सेल खड़ी का बना हुआ है। किसका बना है दोस्तों? सेल खड़ी का बना हुआ है। तो ये एकदम एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन लायक है ये, तो सेल खड़ी का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ। देखिए सिंधु घाटी का अगर मैनचेस्टर बोलेगा, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं, लोथल को बोलते हैं सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। ठीक है, जो कि सबसे पुरानी बंदरगाह भी है। और पशुपति महादेव की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ये भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पशुपति महादेव की मुहर किस जगह से प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिएगा हड़प्पा किसका नहीं प्राप्त हुआ? लोहा का। आता हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले इसका पूरा मैं, हाँ दोस्तों
देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछ रहा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब मैं इसके बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वह 319 AD में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, और अब बिंदुसार को अमित्रों का नाम से, यानी अब इसे अमित्रों का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो है ना चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, और इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अशोक के कुल 4 पुत्र थे, अशोक के कुल 4 पुत्र थे, जिसमें से उसने महेश और पुत्री, अपने पुत्र महेश और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन आएगा ना कि अशोक ने किन्हें श्रीलंका भेज दिया, तो अपने पुत्र, तो पुत्र का नाम था महेश और पुत्री का नाम संघमित्रा था, इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया था दोस्तों, श्रीलंका के लिए, ठीक है। चलिए झारखंड भेजा था अपने पुत्र रक्षित को, तो इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस था ये चीज़। अब देखिए अगला मैं आता हूँ, मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है। तो देखिए अभी मैंने इससे पहले एक्सप्लेन भी किया था, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मेघदूत के जो लेखक होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कालिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कालिदास। यानी मेघदूत जो है ना, मेघदूत के लेखक है कालिदास, जो कि संस्कृत के कहानी इसमें लिखा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्या लिख रहा है देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते हैं। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुणगढ़ कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा गुड़ पुरुष कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के स्टार्ट करता हूँ, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो मौर्य वंश का जो स्थापना किया गया था ना, वह 322 ईसा पूर्व में किया गया था, 322 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम इंडिका होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेगास्थनीज के पुस्तक को इंडिका के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा राक्षस देखिए मैं लिख देता हूँ, मुद्रा राक्षस जो है ना वो आपका विशाखा दत्त का नाम है, यानी विशाखा दत्त का अगर बोले तो क्या है, मुद्रा दत्त, ठीक है। और अर्थशास्त्र चाणक्य का है ये, क्लियर है दोस्तों। चलिए चाणक्य का क्या था, अर्थशास्त्र था। अब मुद्रा राक्षस किसका था, विशाखा दत्त का। इंडिका हो गया मेगास्थनीज का था। कौशल की राजधानी क्या है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कौशल की जो राजधानी है दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रावस्ती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, गुप्त वंश की पहली राजधानी क्या थी, तो गुप्त वंश की पहली राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, और इन्हें किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया था। और गुप्त वंश की दूसरी राजधानी जो थी वह उज्जैन थी। कहाँ थी दोस्तों, उज्जैन। और इन्हें किसने बनाया था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सही है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कंक्लूजन देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण था, इस युद्ध के बाद अशोक ने, यानी कलिंग के युद्ध के बाद ना अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और किससे प्रभावित होकर, उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो युद्ध जो लड़ा गया ना वह उड़ीसा में, यानी कलिंग जो है ना वह उड़ीसा में पड़ता है, और यह जो कि तोसला नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बढ़ता हूँ। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन है। तो सोने के सिक्का जारी करने वाले की बात अगर किया जाए तो गुप्त शासक थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा सोने और चांदी दोनों का सिक्का गुप्त वंश ने किया। अगर सोने का रहे या चांदी का, देखिए दोनों का, अर्थात सोने का भी और चांदी का भी, दोनों का जो सबसे ज़्यादा सिक्का जो जारी किया ना वह गुप्त शासक ने किया था। और गुप्त वंश का जो संस्थापक थे, इसका अगर संस्थापक की बात करें ना तो श्री गुप्त थे, संस्थापक की बात करें ना तो श्री गुप्त थे। और इसे जो उपाधि दिया गया था ना, इसका जो उपाधि दिया गया था महाराजा का, इसे उपाधि दिया गया था महाराजा का। और इसका रियल फाउंडर जो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, इसका रियल जो माना था चंद्रगुप्त प्रथम को, और उन्हें उपाधि जो दिया गया था महाराजा धीराजा का। और यह कब हुआ था, 319 ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया गया था। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली, अगर बोलता ना सबसे शक्तिशाली, तो सबसे शक्तिशाली शासक का नाम जो था ना समुद्रगुप्त था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, समुद्रगुप्त है। ऐसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और किन्हें कहा था, B.A. स्मिथ ने कहा था। तो ये आप लोग इसको याद कर सकते हैं। गुप्त वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। किसने बनाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसकी दूसरी राजधानी उज्जैन थी, किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और समुद्रगुप्त को कवि राज की उपाधि दिया गया था, किस मिला था,
ठीक है। और वह हमेशा वीणा बजाते थे, जो कि उसके सिक्के पे छपा हुआ था। मथुरा किसकी राजधानी है? तो जो मथुरा जो राजधानी थी दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा याद रखिए, इसका जो आंसर होगा सूरसेन के। मथुरा आपका सूरसेन की राजधानी है। अगला, विमान मंदिर के किस भाग को कहता है? विमान मंदिर के किस भाग को कहते हैं? तो ये जो ना देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि देखिए मैं लिख देता हूँ, घर यानी कि गर्भ गृह के ऊपर की आकृति को बोलते हैं विमान मंदिर। अगला, बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? तो बौद्ध दर्शन की अगर बात किया ना, तो इसका जो राइट आंसर हो देखिए, सुत पटक में था, विनय पटक में था, यानी इसमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर डी। भगवान बुद्ध के जन्म किस देश में हुआ था? तो आप लोग इसके बारे में बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जो देश में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था। ठीक है। अब चलिए अगला, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी, पावापुरी में हुआ था। क्लियर है दोस्तों। अगला, त्रिरत्न सिद्धांत समग्र ज्ञान, समग्र दर्शन, समग्र आचरण किस धर्म की महिमा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली क्वेश्चन है। तो ये जो होगा ना, जैन धर्म का है। यानी कि त्रिरत्न सिद्धांत, समग्र ज्ञान, समग्र दर्शन और समग्र आचरण जैन धर्म का महिमा है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 540 ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या दिख रहा है? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या